हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मिक्स्ड इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। इस वीडियो में 38 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 38 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आप लोग लाइव चैट में भी आंसर देते रहिएगा, जिससे ये मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो है किस लेवल पे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे सेवरल विजिटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है आर दिया है, ये एकदम करेक्ट है। और आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो दिया है एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे जो लिख देता हूं मैं एक्सपेक्ट के बाद जो है आगे 2 + बी बनाती है, मतलब इन्फिनेटिव आती है। आप ये चीज याद रखिएगा, एक्सपेक्ट हो गया है। और मैं आपको और बार बता देता हूं, होप के बाद भी जो है 2 + बी बनाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं बार बता देता हूं, यहाँ पे आपको वेट याद रखना है। वेट के बाद जो है 2 + बी बनाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सपेक्ट, होप, वेट के बाद आपको 2 + B1 लिखना है, मतलब इन्फिनेटिव लिखना है। ये चीज आप लोग याद रखिए। यहाँ पे जो है 2 और विजिट दिया है, ये यहाँ पे B1 है। और यहाँ पे जो 2 दिया है, एक्सपेक्ट के बाद आपको 2 + B1, होप के बाद 2 + B1 और वेट के बाद आपको 2 + B1 याद रखना है। और यहाँ पे जो है सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। अगले जो क्वेश्चन नंबर 2, आर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है 1 दिया है, तो 1 का मतलब जो होता है 1। तो यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोनाउन आना चाहिए, यहाँ पे हिज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो है आना चाहिए वंस। तो यहाँ पे जो है ये आना चाहिए वंस। तो यहाँ पे जो है आप इसको हटा दीजिए हिज को, और यहाँ पे वंस कर दीजिए। तो इसके जो है सी पार्ट में एरर था, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वंस होना चाहिए, ना कि हिज। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। अगले जो क्वेश्चन नंबर 3, नो सूनर हैड सी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप सभी को मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया है, नो सूनर के बाद हमेशा जो है आगे क्या आता है, नो सूनर के बाद हमेशा आगे आपको देन लिखना है, ना कि दैट। तो यहाँ पे इसको दैट को आप हटा दीजिए, यहाँ पे आप देन लिख दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके ये पार्ट में एरर है, आपको मैंने बताया है। नो सूनर के बाद क्या आता है, तो नो सूनर के बाद आपको याद रखना है आगे जो है देन आता है, THAN वाला। तो ये आपको याद रखने हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे देन कर लीजिए, दैट हटा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, ए ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक थी। अगले जो क्वेश्चन नंबर 4, टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आगे जब डिसीजन के बारे में बात की जाए टेक के बाद, तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑन फिल करना है, ना कि इन। तो यहाँ पे इसको आप इन हटा दीजिए और यहाँ पे ऑन कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। जब आगे टास्क के बारे में बात की जाए टेक के बाद, या फिर डिसीजन के बारे में बात की जाए, तो आपको जो है प्रपोजिशन ऑन फिल करना है टेक के बाद। तो यहाँ पे इसका जो है सी पार्ट में एरर था, आप लोग इसको सही कर लीजिए। मैं आपको और बता देता हूँ टेक के बाद कौन कौन से प्रपोजिशंस आते हैं। तो सबसे पहले आप जो है टेक के बाद आपको प्रपोजिशन जो है 2 याद रखना है। जब आगे आपको जो है बैड हैबिट के बारे में बात की जाए, बैड हैबिट के बारे में बात की जाए, तो आपको जो प्रपोजिशन फिल करना है टेक के बाद, ये 2 प्रपोजिशन फिल करना है। जब आगे स्वयं को किसी बात का आदी बनाना हो, या फिर बैड हैबिट में आपको जाना हो, तो आपको टेक के बाद 2 प्रपोजिशन फिल करना है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब जब टेक के बाद 4 कब आता है,
तो टेक के बाद प्रपोजिशन फॉर कब आता है? तो टेक के बाद फॉर प्रपोजिशन तब आता है जब आगे जो है ट्रूथ के बारे में बात की जाए। जब आगे जो है ट्रूथ के बारे में मतलब सच्चाई के बारे में बात की जाए, कोई चीज़ आप गलत समझ बैठना या फिर मान लेना, तो यहाँ पे जब आगे ट्रूथ के बारे में बात की जाएगी तो आपको टेक के बाद फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। और टेक के बाद जो है टू और आता है। टेक के बाद टू जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो टेक के बाद आपको टू प्रपोजिशन फिल करना है। आगे जो है किसी को पसंद करने लगना, तो आपको टेक के बाद टू प्रपोजिशन फिल करना है। और टेक के बाद टू कब आता है? जब आगे बैड हैबिट के बारे में बात की जाए। और टेक के बाद टू प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन होगा, उसमें आपको पसंद करने की बात की गई होगी, तो आपको टेक के बाद टू प्रपोजिशन फिल करना है। और टेक के बाद आपको मैंने अभी बताया, जब आपको डिसीजन या फिर टास्क के बारे में बात की जाए तो आपको ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। और टेक के बाद जो है टू प्रपोजिशन, टेक के बाद ऑन प्रपोजिशन ए पर्सन के अकॉर्डिंग भी आता है। मतलब ए पर्सन मतलब कि आगे जो है जब पर्सन होगा और पर्सन जो है मुकाबला करने की बात की गई होगी, तो आपको टेक के बाद ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। और टेक के बाद टू प्रपोजिशन कब फिल करना है? जब आगे पर्सन होगा और पर्सन में पसंद करने की बात की गई होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज़ याद रखना है। जब आगे पर्सन होगा उसमें आपको पसंद करने की बात की गई होगी तो आपको टू फिल करना है। और जब आगे कोई पर्सन होगा और उसमें मुकाबला करने की बात की गई होगी तो आपको ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। और टेक के बाद एक प्रपोजिशन और आता है। टेक के बाद जो है अप प्रपोजिशन कब आता है? तो टेक के बाद अप प्रपोजिशन तब आता है जब आपको म्यूजिक या फिर स्टडी में रुचि लेने की बात की गई होगी, तो आपको जो है टेक के बाद अप प्रपोजिशन यूज करना है। इतने प्रपोजिशन आपको टेक के बाद याद रखने हैं। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे टेक के बाद डिसीजन के बारे में बात की गई है, मतलब टास्क के बारे में बात की गई है, तो आपको जो है प्रपोजिशन ऑन फिल करना है। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, आप लोग इसको सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है स्टडीज बाय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ऑन प्रपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज ऑन भगत सिंह कॉल, मतलब कि तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान कई छात्रों ने भगत सिंह के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो भगत सिंह के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो यहाँ पे भगत सिंह के आह्वान के लिए यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन आएगा, ना कि बाई। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, आप लोग इसको सही कर लीजिए। सेंटेंस का मैंने आपको मतलब भी बता दिया है। तो यहाँ पे भगत सिंह के आह्वान पर जो है स्टूडेंट्स ने जो है पढ़ाई छोड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, सूरज इज एक्वाइंटेड ब्लैंक कपिल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो लिखा है एक्वाइंटेड, यहाँ पे जो लिखा है एक्वाइंटेड, तो एक्वाइंटेड के बाद जो है प्रपोजिशन जो है विद आएगा जब आगे कोई पर्सन होगा, और जब आगे जो है कोई थिंग होगा, जब आगे कोई थिंग होगा तो भी आपको प्रपोजिशन जो है विद यूज करना है। एक आता है जब आगे कोई पर्सन होगा, जैसे यहाँ पे कपिल दिया है, तो आपको प्रपोजिशन विद फिल करना है। और जब आगे कोई थिंग होगा तब भी आपको प्रपोजिशन जो है विद फिल करना है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है एक्वाइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो या फिर आगे कोई थिंग हो, दोनों कंडीशन में जो है आपको जो है विद प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, सूरज कपिल से परिचित है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, सुमन हैज ब्लैंक फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे क्वालिफाइड, यहाँ पे इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वालिफाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सुमन हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड फॉर द कॉम्पिटिशन, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सुमन ने प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, हर सपोर्टर्स बिगेन टू ब्लैंक एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
ये क्वेश्चन जो है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। फ्रेजल वर्ब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके भी फ्रेजल वर्ब की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आप लोग जो है यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि कोई भी आप टॉपिक डालिए और बाद में जो है बाय ऋषभ सर आप डाल दीजिए, तो मेरे जितने भी वीडियोज हैं आपको मिल जाएंगे। कोई सी भी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप टॉपिक डालिए फिर उसके बाद बाय ऋषभ सर डाल दीजिए तो आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल अवे यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हर सपोर्टर्स बिगन टू फॉल अवे एंड शी वाज लेफ्ट अलोन, मतलब कि उसके समर्थक पीछे हटने लगे और वह अकेली रह गई। तो यहाँ पे फॉल अवे का मतलब क्या होता है, तो फॉल अवे का मतलब होता है मतलब कि पीछे हटना। यहाँ पे फॉल अवे का मतलब है पीछे हटना, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसके समर्थक पीछे हटने लगे और वह अकेली रह गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है फॉल ओवर, तो फॉल ओवर का मतलब क्या होता है कि लड़खड़ाकर गिर जाना। लड़खड़ाकर गिर जाना फॉल ओवर होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो दिया है सी ऑप्शन में फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी चीज से गिर पड़ना। तो किसी चीज से गिर पड़ना, तो यहाँ पे फॉल ऑफ यूज करेंगे। और फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, तो फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन। फॉल ऑन या फिर फॉल अपॉन का मतलब होता है कि आक्रमण करना या फिर किसी का सामना करना, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉल ऑन। तो यहाँ पे फॉल अवे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पीछे हटने की बात की गई है, उसके सपोर्टर्स जो हैं पीछे हटने लगे और वह अकेली रह गई, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, नो ब्लैंक देन 15 बॉयज फील्ड इन अ क्लास ऑफ 40। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लिटिल और लेस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 बॉयज और यहाँ पे 40 की बात की गई है, मतलब कि ये काउंटेबल के लिए बात की गई है। तो काउंटेबल के लिए जो है फ्यू और फ्यूअर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आगे देन दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। तो फ्यू का जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा ये फ्यूअर हो जाएगा, क्योंकि फ्यू अपने आप में जो है पॉजिटिव डिग्री है और फ्यूअर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। ये आप लोग याद रखिए। यहाँ पे फ्यूअर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है फ्यूअर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काउंटेबल की बात की गई है, इस वजह से यहाँ पे फ्यूअर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, सानिया वाज कंपेंसेटेड ब्लैंक द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो कॉम्पेंसेटेड के बाद फिक्स प्रपोजिशन जो है फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, जब आगे लॉस के बारे में बात की जाएगी तो कॉम्पेंसेटेड के बाद प्रपोजिशन आपको फॉर फिल करना है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्पेंसेटेड फॉर का मतलब होता है कि हर्जाना भरना। तो यहाँ पे किसी भी क्षति का हर्जाना भरना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि सानिया को एयरपोर्ट पर उनके सामान के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया या फिर हर्जाना दिया गया था। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है अमेचर का। तो अमेचर का मतलब होता है कि अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब कि जिसको कोई अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन होता है। तो इसका यहाँ पे बिगनर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिगनर का भी मतलब होता है जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको बोलते हैं अमेचर, मतलब बिगनर। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। टिमिड मतलब होता है डरपोक। और ऑप्शन जो सी में दिया है वेरी, वेरी मीन्स होता है कि थका हुआ। और ऑप्शन जो डी में दिया है डिस्पिरिटेड, डिस्पिरिटेड मीन्स होता है हतोत्साहित। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेचर का, ये बिगनर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है गम्पशन का। तो गम्पशन मीन्स होता है बुद्धिशीलता। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है निपुणता या फिर बुद्धिशीलता। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टारी मीन्स होता है कि तारों से भरा हुआ, मतलब कि चमकदार, उसको बोलते हैं स्टारी। तो यहाँ पे स्टार से बना हुआ स्टारी मतलब कि तारों से भरा हुआ, मतलब कि चमकदार। और ऑप्शन जो सी में दिया है फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, मतलब कि निष्फल, उपजाऊ। तो यहाँ पे फर्टाइल हो गया। और फेलो मीन्स होता है कि बंजर या फिर ऊसर, जिसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, जिसको ऊसर बोलते हैं गाँव में, या फिर बंजर, तो फेलो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है गम्पशन का जो है एक्यूमेन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा सिनोनिम।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको सिनोनिम्स ऑफ लैकोनिक बताना है। लैकोनिक मीन्स होता है कि संक्षिप्त, मतलब कि सारांश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कंसाइज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लैकोनिक मीन्स होता है संक्षिप्त, मतलब कि छोटा। तो यहाँ पे कंसाइज, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है श्रूड, श्रूड मीन्स होता है कि धूर्त या फिर चतुर। श्रूड होता है धूर्त या फिर चतुर। और ऑप्शन जो बी में दिया है वीम, वीम मीन्स होता है मनमौजीपन। और ऑप्शन सी में दिया है क्लाइमैक्स, मतलब कि ऊंचा शिखर या फिर उत्कर्ष। तो यहाँ पे इसका कंसाइज, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लैकोनिक का सिनोनिम्स। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको सिनोनिम्स ऑफ वैलिडिक्टरी बताना है। तो वैलिडिक्टरी मीन्स होता है कि आपको, मतलब कि अंतिम, मतलब विदाई का जो वचन होता है उसको बोलते हैं वैलिडिक्टरी, मतलब कि अंतिम, लास्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा टर्मिनल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टर्मिनल मीन्स होता है कि अंतिम या फिर विदाई का वचन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है हेजिटेंट, हेजिटेंट मीन्स होता है कि दुविधा में पड़ना। और ऑप्शन जो सी में दिया है रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मीन्स होता है मजाक या फिर बेहुदा। और ऑप्शन जो डी में दिया है डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स होता है कि कपट या फिर छल या फिर धोखा, उसको बोलते हैं डिसेप्शन। तो यहाँ पे इसका वैलिडिक्टरी का राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्मिनल, जिसका मतलब होता है अंतिम या फिर विदाई का वचन। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम्स ऑफ डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट मीन्स होता है कि किसी भी नाटक आदि का जो आखिरी भाग होता है जिसमें हम फल या फिर नतीजे का फैसला करते हैं उसको बोलते हैं डेन्यूमेंट। तो डेन्यूमेंट का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सिनोनिम्स, ये हो जाएगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का भी मतलब वही होता है, इसका मतलब ये भी होता है फाइनल या फिर लास्ट एक्ट, मतलब कि लास्ट फैसला या फिर नतीजा या फल, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स का दूसरा भी मतलब होता है ऊंचा शिखर या फिर उत्कर्ष, ये भी मतलब होता है क्लाइमैक्स का, भी मैंने आपको जो ऊपर बताया था। सिस्टमैटिक मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक मीन्स होता है मतलब कि एक सिस्टम में, मतलब व्यवस्थित। और ऑप्शन जो सी में दिया है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मीन्स होता है अशुद्ध। और ऑप्शन जो डी में दिया है ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स होता है तेजस्वी या फिर महान, ग्रेट। तो यहाँ पे इसका क्लाइमैक्स यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। तो एंटोनिम्स ऑफ ब्यूकोलिक, तो ब्यूकोलिक शब्द जो है ये गांव की शांति से जुड़ा हुआ शब्द है, मतलब कि ग्राम्य की या फिर गांव की शांति से जुड़ा हुआ शब्द है ब्यूकोलिक। तो ब्यूकोलिक का जो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि विलोम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फियरस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फियरस मीन्स होता है कि भयंकर या फिर उग्र या फिर क्रूर। तो यहाँ पे ब्यूकोलिक शब्द जो है गांव की शांति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फियरस मीन्स होता है उग्र या फिर भयंकर या फिर क्रूर। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है देहाती, आपको सभी को पता होगा, ये मैंने काफी और बताया आपको। डल मीन्स होता है ढीला, सुस्त या फिर भद्दा। और ऑप्शन जो सी में दिया है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, मतलब कि जो एकदम शांत होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फियरस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है। कंपेंडियम, कंपेंडियम मीन्स होता है कि सार, मतलब कि समरी, जिसको सारांश बोलते हैं, मतलब कि छोटा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका उल्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सपेंशन। ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कंपेंडियम मीन्स होता है सार या फिर समरी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उल्टा, मतलब कि विलोम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंशन, मतलब कि विस्तार या फिर फैलाव। तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ, मतलब कि छोटा। ऑप्शन जो सी में दिया है प्रेसिस, प्रेसिस मीन्स होता है संक्षिप्त, मतलब कि छोटा। और ऑप्शन जो डी में दिया है आउटलाइन, आउटलाइन मीन्स होता है रूपरेखा या फिर सारांश। तो यहाँ पे कंपेंडियम का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेंशन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है चास्टाइज का। तो चास्टाइज का मतलब होता है दंड देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेज, मतलब कि प्रशंसा करना या फिर बड़ाई करना। तो यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा चेस्टाइज का, यह हो जाएगा प्रेज, मतलब कि प्रशंसा करना। और चेस्टाइज मीन्स होता है दंड देना। तो यहाँ पे इसका ये उल्टा हो जाएगा। रेसिस्ट मीन्स होता है कि विरोध, मतलब कि बाधा, मतलब कि किसी के काम में बाधा उत्पन्न करना। और प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना। डी ऑप्शन में जो दिया है रिपेल, रिपेल मीन्स होता है पीछे हटना। तो यहाँ पे चास्टाइज का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको एंटोनिम्स ऑफ डोंट, मतलब कि यहाँ पे डोंट मीन्स होता है भयभीत करना या फिर धमकाना, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि इसका मतलब विलोम शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा एनकरेज, मतलब कि आपको एनकरेज मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, और यहाँ पे डोंट मतलब होता है भयभीत करना या फिर धमकाना, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिजॉइस मतलब होता है, ए ऑप्शन में जो दिया है रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स होता है आनंद उठाना। ऑप्शन जो सी में दिया है डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स होता है मतलब घटाना, और ऑप्शन जो डी में दिया है डिस्कार्ड मीन्स होता है खारिज करना, तो यहाँ पे डोंट का इनकरेज यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है ऑब्लिवियस का। ऑब्लिवियस मीन्स होता है भुलक्कड़ या फिर बेखबर, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा कॉन्शियस, मतलब कि जागरूक, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑब्लिवियस मीन्स होता है बेखबर या फिर भुलक्कड़, तो यहाँ पे कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिडियस मीन्स होता है भयंकर, और ऑप्शन बी में दिया है विक्टोरियस मीन्स होता है विजयी, और ऑप्शन जो डी में दिया है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मीन्स होता है लाभदायक या फिर फायदेमंद, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्शियस, यहाँ पे इसका डी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है जागरूक, और ऑब्लिवियस मीन्स होता है भुलक्कड़ या फिर बेखबर, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 21, एन आयरन विल मीन्स, तो इस इडियम का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एन आयरन विल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब कि मजबूत इच्छा शक्ति, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आ फिर्म ओपिनियन, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एन आयरन विल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब कि मजबूत इच्छा शक्ति, आ फिर्म ओपिनियन, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 22, गेट इनटू अ सोप मीन्स, तो इस इडियम का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो गेट इनटू अ सोप मीन्स होता है टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, मतलब कि टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि परेशानी या फिर संकट में फंसना, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, हाउल ओवर द कोल्स मीन्स, तो इस इडियम का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हाउल ओवर द कोल्स मतलब होता है टू स्कोल्ड बैडली फॉर एनी मिस्टेक, मतलब कि किसी की गलती पर बुरी तरह से डांटना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू स्कोल्ड, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। टू स्कोल्ड बैडली फॉर एनी मिस्टेक, मतलब कि किसी की गलती पे बुरी तरह से डांटना, टू स्कोल्ड, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, टू कैरी द डे मीन्स, तो इस इडियम का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो टू कैरी द डे का मतलब होता है टू सक्सीड, मतलब कि सफल होना, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टू कैरी द डे मतलब होता है टू सक्सीड, मतलब कि सफल होना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको गो ओवर का मतलब बताना है। तो गो ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, गो ओवर का मतलब होता है आलोचना करना या फिर पुनर्विचार करना, मतलब कि रिव्यू, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गो ओवर मीन्स रिव्यू या फिर आलोचना करना या फिर पुनर्विचार करना, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26, नेहा बॉल्स टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि इस पार्ट में जो है क्या मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी रोहन्स ट्रिक्स, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सी के बाद यहाँ पे थ्रू गलत है, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इतनी क्लेवर है कि रोहन के ट्रिक्स को नहीं समझ सकती, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो सी रोहन्स ट्रिक्स, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, ही हैज बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ दोनों यहाँ पे इसके करेक्ट हैं, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन और यहाँ पे इसका डी ऑप्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, मतलब नो इंप्रूवमेंट, तब भी यहाँ पे सही है, या फिर ऑन पहले कर दो या फिर ऑफ बाद में कर दीजिए तब भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों का जो मतलब होता है ऑफ एंड ऑन का, ये होता है लगातार नहीं, मतलब कि रुक रुक कर, कोई भी चीज रुक रुक कर, मतलब कि लगातार नहीं है,
मतलब कि रुक रुक कर है, तो ये इसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे इसका सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपको दो ऑप्शन टिक करने हों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिखे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट, द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब भी आपको जो है बाय द टाइम आपको देखने को मिले तो इसके बाद आपको जस्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है और बाकी यहाँ पे शुरुआत में आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे विल हैव लेफ्ट यहाँ पे दिया है, तो सेंटेंस हमारा जो करेक्ट है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। तो यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स की जगह आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, फ्यू और यहाँ पे आ फ्यू और यहाँ पे जो है द फ्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्यू मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब कि 100 में से एकदम एक भी नहीं। और जहाँ पे एक फ्यू का मतलब होता है मतलब कि कुछ, मतलब कि 100 में से 15-20, तो उसको बोलते हैं मतलब कि यहाँ पे जो है आ फ्यू मतलब होता है कुछ, मतलब पूरे में से कुछ। और यहाँ पे इसका मतलब होता है द फ्यू का कि जितने हैं उसमें से पूरे। तो यहाँ पे मैंने अर्थ आपको समझा दिया है। फ्यू होता है एकदम ना के बराबर और यहाँ पे आ फ्यू मतलब होता है कुछ और यहाँ पे द फ्यू मतलब होता है जितना है उसमें पूरा। तो यहाँ पे फ्यू मोमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ना के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आ फ्यू मोमेंट्स यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कुछ मूवमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, मतलब कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल्ड ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जिसको आप बोलते हैं चंद लोगों की सरकार। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ओलिगार्ची, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओलिगार्ची ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अल्प जनतंत्र बोलते हैं जिसको कुलीन तंत्र बोलते हैं, चंद लोगों की सरकार। आई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल फॉर अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, मतलब कि द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलिवेसी मीन्स होता है कि अविवाहित जीवन, मतलब जिसको ब्रह्मचार्य बोलते हैं, जो मतलब मैरिज मतलब कि शादी या फिर सेक्सुअल रिलेशंस से दूर रहता है उसको बोलते हैं सेलिवेसी, मतलब कि अविवाहित जीवन जिसको ब्रह्मचार्य बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 32, एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन अ 5 years, मतलब कि 5 वर्ष का जो समय होता है जिसको पंचवार्षिक बोलते हैं, रिक्वायरिंग एवरी 5 years। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विनक्वेनियल, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसको पंचवार्षिक बोलते हैं। 5 वर्ष का जो समय होता है क्विनक्वेनियल बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक व्यक्ति जो एक सराय में घोड़ों की देखभाल करता है उसको बोलते हैं ओस्लर। ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 34, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब कि असहाय रूप से संघर्ष करना, मतलब कि कीचड़ में तड़फड़ाना। तो कीचड़ में तड़फड़ाना या फिर असहाय रूप से मतलब कि होकर संघर्ष करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लाउंडर। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लाउंडर ही होता है जिसको बोलते हैं कीचड़ में तड़फड़ाना, मतलब कि असहाय होकर संघर्ष करना। तो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली फ्लाउंडर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको जो है एक स्पेलिंग गलत बतानी है, बाकी 3 स्पेलिंग इसमें सही दी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है एडहेरेंट। एडहेरेंट मीन्स होता है क्या, ये होता है समर्थक। यहाँ पे स्पेलिंग एकदम करेक्ट दी हुई है। और ऑप्शन जो बी में दिया है एरोनॉट, एरोनॉट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एरोनॉट की स्पेलिंग जो होती है AERO
NAUT ये स्पेलिंग होती है एरोनॉट की। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है विमान चालक। और यहाँ पे जो दिया है एडवर्सरी, ये भी स्पेलिंग अपने आप में सही है, जिसका अर्थ होता है विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी। और ऑप्शन जो डी में दिया है एडमिसिबल, एडमिसिबल की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार्य, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पे एरोनॉट की स्पेलिंग जो है बी ऑप्शन में गलत दी हुई थी, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सही स्पेलिंग दी है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत स्पेलिंग दी हुई होगी। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अटेंडेंस की स्पेलिंग है ये गलत है। अटेंडेंस की स्पेलिंग जो होती है ATTENDANCE, ये स्पेलिंग होती है अटेंडेंस की, यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए। और ऑप्शन जो ए में दिया है पैसेंजर मीन्स होता है यात्री, स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। क्वेरल्ड की स्पेलिंग यहाँ पे जो है गलत है। क्वेरल्ड की स्पेलिंग जो होती है ये क्या होती है, QUARRELLED, ये स्पेलिंग होती है। यहाँ पे जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। ये स्पेलिंग होती है क्वेरल्ड की। तो यहाँ पे जिसका मतलब होता है कि मतलब कि झगड़ा, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से 2 ऑप्शन में स्पेलिंग गलत दी हुई है। और रेमिटेंस की स्पेलिंग भी आप लोग देख लीजिए, रेमिटेंस मतलब होता है प्रेषक, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए एकदम करेक्ट दी हुई है। यहाँ पे बी और डी में गलत दी हुई है, तो मैंने आपको दोनों स्पेलिंग करेक्ट बता दी हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है ए ऑप्शन में दिया है। ब्यूटिशियन की जो स्पेलिंग होती है BEAUTICIAN, ये होती है ब्यूटिशियन की सही स्पेलिंग, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ब्यूटिशियन की सही स्पेलिंग ये होती है। यहाँ पे जो है गलत स्पेलिंग पूछा था, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बाइलिंगुअल की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पे बाइलिंगुअल मीन्स होता है क्या, बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषिक। और यहाँ पे सी दिया है बारबेरियन, बारबेरियन मीन्स होता है जंगली। और यहाँ पे बलून मीन्स होता है गुब्बारा। ब्यूटिशियन मीन्स होता है कॉस्मेटिक्स का जो बैग होता है उसको बोलते हैं ब्यूटिशियंस। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही है, आप इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एमेनिसिपेशन, यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत दी हुई है। एमेनिसिपेशन की स्पेलिंग जो होती है EMANCIPATION, ये होती है इमेंसिपेशन की स्पेलिंग, इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर उद्धार, ये स्पेलिंग है। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग एकदम करेक्ट दी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, डबल R और डबल S आता है एम्बेरसमेंट में, मतलब कि शर्मिंदगी, जिसका मतलब होता है। ऑप्शन जो बी में दिया है एक्सेस्पेरेशन, एक्सेस्पेरेशन मीन्स होता है गुस्सा या फिर क्रोध। ऑप्शन जो डी में दिया है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मीन्स होता है उबाल या फिर किड़बन। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो है आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, इमेंसिपेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई थी, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, ये स्पेलिंग है करेक्ट, इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर उद्धार। अगला जो क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। 3 स्पेलिंग इसमें सही दी हुई है, एक स्पेलिंग जो है गलत दी हुई है, उस गलत स्पेलिंग को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है और उसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का कि यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 38 में से कितना स्कोर किया है, और क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।